फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। हालांकि इस शेयर के ऊपर में आज से हमने 1 महीना पहले ये वाला वीडियो बनाया था, जिसके अंदर में 2 स्टॉक के बारे में हमने बात किया था और फाइनली दोनों स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इस स्टॉक के बारे में कंटिन्यू अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में जो हमारी स्टॉक साई फैमिली है उनको अपडेट कराते रहते हैं। लेकिन आज इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आज स्टॉक ने बड़ा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका ब्रेकआउट इसने दे दिया है और ये ब्रेकआउट नॉर्मल नहीं है। अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत लंबे टाइम का जो कंसोलिडेशन था वो यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रहा है। मतलब कि ये एक जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट आज के दिन दिखाई दे रहा है। आगे स्टॉक में क्या हो सकता है, आगे इसमें हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या कहता है, इन सब बातों को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख लीजिएगा ताकि हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की। अगर हम चार्ट को छोटा कर दें और यहाँ पर देखें तो स्टॉक शुरू से ही बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंटिन्यू ये रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात क्या है कि एक जोन के अंदर में ये मूव कर रहा है। मतलब कि यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ रेसिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ रेसिस्टेंस और इसके बाद से ये फिर से धीरे धीरे ऊपर जाता है। मतलब कि यहाँ से ये सपोर्ट अब नहीं ले रहा है, लेकिन फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट देता है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ताकि आराम से आपको समझ में आए। ये देखिए, यहाँ पर जो हमने ट्रेंड लाइन पहले से मार्क कर रखा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर होता है, लेकिन ये ब्रेकआउट फॉल्स होता है। जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि कोई भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, जब तक उसका रिटेस्टमेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम उसे सही ब्रेकआउट नहीं कह सकते। और वही चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी वही कहानी हुई है जो हम बार बार आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट जो है ना ये फॉल्स हो गया। और फॉल्स होने का नतीजा कि स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू किया और गिर के फिर से हमारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर में आ गया। इसीलिए ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको ये वीडियो देख के पता चल रहा होगा कि इसका फ़ायदा कितना है। क्योंकि जब इसके अंदर गिरावट हुई थी और जिन लोगों ने टॉप के ऊपर में बाय कर लिया होगा, अब वहाँ से आप समझिए कि कितना नीचे आ गया। मतलब समथिंग 280 रुपये से गिर के और यहाँ पर कहाँ आ गया, 260-70 रुपये के आसपास आ गया। मतलब कि कितना बड़ा लॉस में चले गए। इसीलिए ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और जो लोग हमारे स्टॉक साई फैमिली के मेंबर होंगे उन लोगों ने यहाँ पर इसे उठाया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हमारा ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट था और सपोर्ट के ऊपर में ये रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल के बाद ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी। और ग्रीन कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। मतलब कि इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ और आपको दिखाऊं तो ये पूरी तरह से जो रेड कैंडल बनी है उस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने अपने अंदर में समेट लिया है। मतलब यहाँ से ये बताया कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गया, मतलब यहाँ पर बुलिशनेस आ चुकी है। सो फाइनली जो स्टॉक साई फैमिली के मेंबर होंगे उन लोगों ने इस ग्रीन वाले कैंडल के ऊपर में अपनी एंट्री बनाई होगी और यहाँ से भी ज़्यादा नहीं तो आज यहाँ पहुँच गए हैं। मतलब कि अगर हम प्राइस की बात करें कि कितना रेंज से इन लोगों ने उठाया है, तो इस रेंज से अगर उठाया होगा 210 से, तो अभी के टाइम में मतलब आज के दिन 241 रुपये पे स्टॉक पहुँच गया है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अभी भी एक इम्पोर्टेंट जगह है, यही जगह आपको बताना है। ये जो आप देख रहे हैं ना पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट के प्राइस की बात करें तो इस पॉइंट पे आप ले लीजिए 253 रुपया 85 पैसा। यहाँ से मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, ये जो अभी पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 154 रुपये 70 पैसे का इसे रेसिस्टेंस यहाँ से मिलने वाला है। इस रेसिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर देता है ना तो तगड़ी मूवमेंट आपको यहाँ मिल सकती है। अब तगड़ी मूवमेंट मिलेगी तो ये जो टॉप है ना, ये टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक लाइन हम मार्क कर लेते हैं ताकि हमेशा हमें पता चलते रहे यहाँ क्या होने वाला है। देखिए 281 रुपया 30 पैसे का एक रेसिस्टेंस और मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस रेसिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस मिलेगा। इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो यहाँ पर रिटेस्टमेंट आना जरूरी है, उसके बाद स्टॉक बाहर निकलता है तो अच्छी मूव मिलेगी। लेकिन यहाँ से रेसिस्टेंस लेके फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप तक पहुंचाना जरूरी था। आज की जो तेजी है ज़बरदस्त तेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को इसने दे दिया है। और ये जो ब्रेकआउट आज का हुआ है ये ब्रेकआउट भी कम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से एक लाइन बनाएंगे ना तो ये लाइन बहुत लंबा है। मतलब काफ़ी दिनों का ये एक जोन है, जिस जोन का आज के दिन ब्रेकआउट हो गया है। अब ब्रेकआउट होने के बाद इंपॉर्टेंट है कि 254 रुपये 70 पैसे को ब्रेक करे। 254 रुपये 70 पैसे को अगर ब्रेक कर जाती
जाती है तो 281 रुपया 30 पैसे का एक रसिस्टेंस मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रसिस्टेंस हमारा ट्रेंड लाइन का है, क्योंकि आपने पीछे में देख लिया है कि इस ट्रेंड लाइन का कितनी बार इस स्टॉक ने रसिस्टेंस लिया है। बात यहीं से हम सपोर्ट की कर लें तो सपोर्ट बिल्कुल सीधा है। यहाँ से आप एक लाइन उठाइए और जो इसका लो रहा है उस लो को मार्क कर लीजिए, मतलब कि जहाँ से बार बार रिजेक्शन मिला है उसे आप मार्क कर लीजिए। मतलब कि मेरे हिसाब से अभी के टाइम में 211 रुपये का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर 211 रुपये टूटता है तो वहाँ से आपको नज़र रखना है कहाँ, इस लो के ऊपर में। मतलब कि यहाँ से 192 रुपये का दूसरा सपोर्ट मिलेगा। ये 192 का दूसरा सपोर्ट ही नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है जो 211 रुपये 210 रुपये के आसपास है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो जितने फायदे के आप हकदार हैं वो हक आपको मिलेगा। मतलब कि अगर हम यहाँ से एक नॉर्मली मार्क करके चलें, स्टॉक इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसे ब्रेक करता है और यहाँ पर फिर से रेसिस्टेंस लेके और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये यहाँ तक आएगा, जो मुझे लगता है मतलब 224 रुपये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, जो हमने पहले भी यहाँ मार्क कर रखा है। तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जब आपको लगता है कोई यहाँ पर बेरिश सिग्नल दिखता है तो जो मैं करता हूँ कि यहाँ से मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और प्रॉफिट बुक करने के बाद पता है कि यहाँ तक आएगा तो यहाँ जैसे ही यहाँ पर हमें पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो फिर से हम लेके चलते हैं और फिर स्टॉक ऊपर जाता है। ऐसे कर करके हम बढ़ते रहते हैं। बाकी आप कैसे करते हैं, आपका लॉजिक क्या है, आपका अपना हिसाब किताब है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं, सभी आज़ाद हैं। यहाँ पर किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, आपके नॉलेज के लिए था। आशा है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए आए हैं ना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो स्टॉक सही हमेशा आप तक पहुँचाते रहता है। आपको ये पता चलते रहता है कि कौन सा लेवल सही है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं और कौन सा लेवल सही है जहाँ से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और हाँ, अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ आपको मिलेगा जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूं, और वहां पर आपको वो चीज़ मिल जाती है। साथ ही हमारे स्टॉक सही फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जो आपकी बहुत सारी परेशानी को सॉल्व कर देंगे। उनके तरफ से बहुत सारा रिप्लाई आता है जो आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं और आपका बहुत सारा सवाल का जवाब वहां से मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।